स्तुति। लेकिन वो राज्य आने से पहले कुछ घटनाएं पृथ्वी पर होने जा रही हैं, उन्हीं विषयों को हम आगे पढ़ेंगे। यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से पहले उस 1000 साल के राज्य की बात कर रहा हूँ। 1000 साल का राज्य आने से पहले इस धरती पर कुछ घटनाएं होने जा रही हैं। वे पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 वचन से। इसके बाद मैंने दृष्टि की। किसके बाद इस दरमियान जो है कलीसिया का रैप्चर जो है वो हो चुका है। कलीसिया उठाई जा चुकी इस पैसेज के हिसाब से, और ये विरोधी मसीह के प्रकट होने के कुछ क्षण बाद है जब वो ज़ाहिर हो जाएगा। अभी दुनिया में बातें चल रही हैं, जो रबाई लोग हैं, इब्री जो फरीसी लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे मसीहा से, यानी कि जो विरोधी मसीह है वे मसीहा मानते हैं, कहते हमारी उनके साथ रोज मीटिंग होती है, और बड़े बड़े बोर्ड बिल जो हैं इजराइल में लगाए जा चुके हैं जिसमें एक रबी की फोटो है, और उनकी ओर से ये क्लेम किया गया है कि बहुत जल्द आप उनके मसाया को, यानी कि जो एंटी क्राइस्ट है, उसको जल्द आप देखेंगे करके। इसका मतलब वो है इस समय में, अगर वो दावा कर रहे हैं इसका मतलब वो है दजाल, जिसे मुसलमान लोग दजाल भी कहते हैं, यानी जिसे हम विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट कहते हैं, है ना। और एंटी क्राइस्ट का जो नेचर है वो अभी भी कलाम पाक कहता है, अभी भी कई लोगों के अंदर जो आज्ञा नहीं मानते उनके अंदर काम करता है उसका रूह। और उसकी पहचान क्या है? एंटी क्राइस्ट की पहचान क्या है? बोलिए, वचन के उल्ट चलेगा, लेकिन एक खास पहचान, दानियल भी उस पहचान को बताता। क्या है वो पहचान? हाँ जी, वो अपने आप को किधर बिठा देगा? परमेश्वर की गद्दी पे। मैं आपको बताऊं, हर एक कलीसिया में जो भी पास्टर, जो भी सेवक, जिसको परमेश्वर की गद्दी पर बिठा दिया गया, जिसको परमेश्वर करके उनके आगे झुका जाता है, दंडवत किया जाता है ना, जिनको बोला जाता है कि आप हमारे हाथों पर पांव रख के आगे चले, है ना, उन सब के अंदर विरोधी मसीह का आत्मा काम करता, क्योंकि उन पास्टरों ने, उन नबियों ने, प्रेरितों ने अपने आप को किसके स्थान पर रखा हुआ? परमेश्वर के स्थान पर रखा, जिसका अर्थ क्या है कि विरोधी मसीह का आत्मा ऑलरेडी उन कलीसियाओं में काम करता है, जिधर आपको पास्टर के ऊपर फूल फेंक कर उनको स्वागत करना पड़ता है, जिधर बहनें अपना दुपट्टा उनके आगे बिछा देती, जिनके आगे बहनें भाई ऐसे हाथ रख देते जमीन पर, क्या आप इसके ऊपर अपने पैर रख कर जाएं पास्टर जी? जिनके कदमों को धोकर बोतल में संभाल लिया जाता है पानी को, और बाद में छिड़का जाता है, जहाँ की मिट्टी को लोग उठा के, चर्चों की मिट्टियों को उठा कर लेकर आते हैं, यानी ये सब विरोधी मसीह के इन्फ्लुएंस में चल रही कलीसियाएं हैं। यदि आपके कलीसियाओं में पास्टर की, यीशु मसीह की जगह पास्टर ज्यादा ग्लोरीफाई होता, पास्टर ज्यादा दिखता, यदि आपकी गवाही में 2-2 माइक पकड़कर, एक भी नहीं 2-2 माइक पकड़कर ये बोला जाता है, मैं इस चर्च में आया, इस चर्च में आई तो मुझे शिफा मिली, या मेरे रुके काम चल पड़े हैं, मेरे ऊपर इसने ले हैंड किया है या हाथ रखा है, और यीशु मसीह खुदावंद प्रभु का कोई नाम नहीं है, तो वो चर्च जो है वो विरोधी मसीह के इन्फ्लुएंस में चल रहा है। समझे? ये पहचान है। जिस चर्च में पास्टर परमेश्वर के स्थान पर बैठा है, वो चर्च भी किसका है? परमेश्वर का नहीं, किसका है? विरोधी मसीह का है, क्योंकि वही नेचर है उसका, है ना, वही नेचर है। स्वर्ग में भी क्या लूसीफर क्या कहता है? मैं परमेश्वर से भी ऊंचा सिंहासन लगाऊंगा। वही पैटर्न चलता आया है। जो भी व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बताता है वो विरोधी मसीह है, चाहे वो पास्टर होए, चाहे वो प्रेरित होए, अपोस्टल होए, दिखावे के लिए आ जाएंगे स्टेज पर, पुरपट के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे दंडवत करके। फिर कलीसिया वालों को जहां मैं पड़ा हुआ था वहीं जाकर लेट जा, तुझे निजात मिल जाएगी, है जी। वो बहन एक इंटरव्यू में बता रही, कहती पुरपट के नीचे कुछ दबा हुआ है जी। ये सब विरोधी मसीह की स्थापित की हुई कलीसियां हैं, है ना। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारी बुद्धि को खोला। इन दिनों में वचन की समझ होना जो है वो भी बड़ी आशीष है। कलाम की समझ हमें प्राप्त होना ये भी बहुत बड़ी आशीष है। नहीं तो देख लो क्या कुछ कर रहे हैं लोग, हम भी वही कर रहे होते, है ना। ये खुदावंद का फजल है, उसका करम है, उसकी दया हम पर हुई, जो उसने हमें खुदा को, अपने आप को प्रकट किया, और हम जान पाए उसकी सिद्ध इच्छा क्या है। समझे कि नहीं समझे? मैं आपको बताऊं, एक समय में मैं जब बॉम्बे में था तो मैं ऐसी कलीसियाओं में रहा हूं जहां पर क्या करते हैं लोग, एक
नए साल पर एक पुतला बनाया जाता है ठीक रावण के जैसा, और उसके पीछे से खाली जगह छोड़ी जाती है, तो लोग चिट्ठियों के ऊपर अपने पाप लिख लिख कर ना उस पुतले में डालकर फिर बाद में उसको आग लगा देते हैं और फिर खुश होते हैं, कहते देखो ये हमारा पुराना मनुष्य तब जल रहा है, हमारा ओल्ड सेल्फ जो है वो जल रहा है। ऐसी कलीसियाओं में मैं रहा हूँ, कढ़ाई में पर्चियां डाल डाल कर पाप अपने कढ़ाई में लिख कर डाल देते हैं और फिर उसको आग लगा देते हैं, कहते भस्म हो गए पाप। यीशु के लहू से नहीं हुए तो फिर ऐसे कैसे होंगे, है जी। यीशु का लहू, कलाम पाक कहता है पहला यूहन्ना में 1:7 में कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें आजाद करता है, सारे पापों से हमें साफ करता है, शुद्ध करता है। यीशु का लहू योग्य है, हालेलुया। और कोई चीज, कोई साबन, कोई शैम्पू, कोई सोप हमारे पापों को धो नहीं सकता, कोई पानी की डुबकी हमें हमारे पापों को धो नहीं सकती है, हालेलुया। कोई भी ऐसी वस्तु, कोई पर्टिकुलर स्थान कि वहां जाकर ही मेरे पाप धुलेंगे, ऐसा नहीं, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों को हमारे जीवन से खत्म करता है, हालेलुया। सो विरोधी मसीह का क्या पहचान है? परमेश्वर के सिंहासन पर बैठेगा। हर सेवक जो कलीसिया में ईश्वर बन बैठा है वो विरोधी मसीह की कलीसिया है। ये पहचान है जो किसका इनकार करती है? पुत्र का, यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। यूहन्ना का दूसरा पत्री उसका 9 वचन पढ़िएगा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। हाँ, जो क्या कर गए? मसीह की शिक्षा, इससे क्या बढ़ गए? आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का मतलब समझते हैं? आप देखिएगा भेड़ जो होती है ना, भेड़ एरिया, आप कहीं पर जाते, सड़क पर जाते हुए आपने कभी भेड़ों का झुंड देखा है, इज्जड़ यदि आपने देखा तो आप नोटिस करेंगे चरवाहा हमेशा आगे होगा भेड़ों का। बकरियों की बात नहीं कर रहा मैं, भेड़ों का जो चरवाहा होता है ना, भेड़ों का चरवाहा हमेशा आपको आगे दिखाई देगा। और भेड़े जो हैं, कलाम में ये बातें एवं नहीं लिख दी गई, ये एक्चुअल में है, हालेलुया। आप जाएंगे ना भेड़ों के पास, आपके पास नहीं आएंगी वो, क्योंकि वो चरवाहे को पहचानती है, आपको नहीं पहचानती। तो वो भेड़ों को सिर्फ एक विसल करता है, चरवाहे की एक आवाज है, विसल हो या सीटी मारता हो या जोर से आवाज देता हो या किसी भी प्रकार की, जैसे जानवरों को ऐसे ऐसे करते हैं, कोई भी उसने आवाज सेट जो की है भेड़ों के लिए, वो भेड़े उसकी आवाज को पहचान लेती और भेड़े उसके पीछे 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 चलती। इसके विपरीत बकरियों का अलग है। बकरियों का जो चरवाहा होता है वो हमेशा बकरियों के पीछे होता है, उसको लाठी से चलो चलो लाइन में लगो, चलो सीधे हो। आपको इतनी बार समझाया कि कैसे बैठना, पीछे जगह छोड़ा करें, हैं जी, ताकि कोई आए तो पीछे बैठे। आप आगे खाली जगह छोड़ देते हो, नीचे फिर जो आते हैं वो नीचे बैठे रहते, फिर हैं वो बाद में बिछाया, लेकिन वो भाई पहले नीचे बैठ गए। तो मैं बकरियों का चरवाहा हूं या भेड़ों का चरवाहा हूं? बोलो कौन है आप? तो भेड़े एक बार में ही सुन जाती हैं उनको। अगर बार बार आपको कहने की जरूरत पड़ रही ना, ऐसे ऐसे चलो लाइन में लगो, तो फिर बकरियां हूं आप, भेड़े नहीं हूं। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? भेड़े हैं, बकरियां नहीं जाएंगी उधर। क्या बनना है? बोलो, समझे कि नहीं समझे? तो चरवाहे की आवाज पहचानती है भेड़े, है ना। वो कभी भी चरवाहे को क्रॉस करके आगे नहीं जाती। इधर भी यही लिखा है, कहता जो मसीह की शिक्षा से क्या करता है? आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, और वह उसके पीछे पीछे बना नहीं रहता। उसके पास परमेश्वर नहीं। उसके पास क्या नहीं है? बोलिए। जिस कलीसिया में खुदावंद की शिक्षा नहीं है और वो शिक्षा को भी तोड़कर अपनी खुद की बना ली है उन्होंने, उस कलीसिया में क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं। नाम कलीसिया है, ये भी हमने समझना। यीशु कितने हैं? बोलिए, हैं? यीशु कितने हैं? एक के दो? असल यीशु एक ही है, एक दूसरा यीशु भी है जी। हाँ जी, उस समय में एक यीशु नाम का जादूगर हुआ करता था। इसलिए पौलुस कलीसिया को कहता है कि यदि तुमने ये शिक्षा नहीं सुनी है, ये सुसमाचार नहीं सुना है, तो तुम दूसरे यीशु का सुसमाचार सुन ले हो। दूसरे यीशु का सुसमाचार क्या है? आज के दिनों में जो प्रचार होता है, यीशु के पास आओ तुम्हें गाड़ी में मिलेगी,
फिर तुम उसको बंदगी में लेकर जाना। यीशु के पास आओ, तुम्हें बरकत मिलेगी। यीशु के पास आओ, तुम्हें ऐश प्रस्ती की चीजें मिलेंगी, धन दौलत संपत्ति मिलेगी। यीशु के पास आओ, तुम्हारे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। यीशु के पास आओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन यीशु, बाइबल का यीशु क्या कहता? कहता मेरे पास आना है, अपना सब माल बेच के कंगालों में बांट दो, फिर मेरे पीछे आओ। मेरे पीछे आना है, अपनी नाव छोड़ो, अपना जाल छोड़ो। मत्ती को कहता अपनी जॉब छोड़ो, है। यूहन्ना याकूब अपनी नाव भी छोड़े, अपना जाल भी छोड़े, अपने पिता को भी छोड़कर आ गए। पतरस आकर कहता देख प्रभु, हम तेरे पीछे चलने के लिए सब कुछ छोड़ के आए हैं। ये यीशु अलग है। ये आपको कुर्बानियां देने के लिए कहता है, ये यीशु आपको त्याग करने के लिए कहता है। लेकिन उनका यीशु तो सब कुछ बांट रहा है। बोलो फर्क है कि नहीं? ये कहता मेरे पीछे आना है तो तुमको अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। मेरे पीछे आना है, तुम्हारा बाप मर गया, कहता जाओ मुर्दों को मुर्दे दफन करने, तुम मेरे पीछे आ जाओ। ये यीशु अलग है। क्या है? बाइबल का यीशु अलग है। एक कहता मुझे तेरे पीछे आना है। ये कहता आकाश के पक्षियों का बसेरा, घोंसले। कहता लूमड़ियों के लिए भट्ट है, भट्ट माने गुफाएं, लूमड़ियों के लिए भी गुफाएं। लेकिन तू मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पास कहता कोई रहने का स्थान नहीं, सर छुपाने की कहता मेरे पास जगह नहीं। बोलो यीशु के पास खुद नहीं है सर छुपाने की जगह। लेकिन जो उधर वायदे कर रहा है यीशु, तुमको ये देगा, वो देगा, फिर वो तो अलग ही हुआ ना। हमने समझना है ये कौन से, अगर यीशु दो है तो फिर कलीसिया भी कितनी है? कलीसिया भी कितने हैं? दो ही हैं। एक अपने यीशु की, बाइबल के यीशु की, एक दूसरे यीशु की, है ना। इसलिए हर कलीसिया भी कलीसिया नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये हमने जानना है। यदि कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं है। उन कलीसियाओं में परमेश्वर नहीं है। उनमें जिन्न काम करते हैं, जिन्न भूत काम करते हैं।